बंधुओं, आज हमारे धर्म प्रांत में हम महिला दिवस मना रहे हैं और हमारे लिए आनंद का विषय है कि धर्म प्रांत के कोने कोने से भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं इस सुंदर दिन एक साथ मनाने के लिए और महिलाओं की उपस्थिति के लिए, समाज में और कलीसिया में उनके योगदान के लिए और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। विशेष खुशी की बात है कि CBCI कमीशन के महिला कमीशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सिस्टर नव्या हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे रीजन का प्रतिनिधित्व करने वाली स्पेनिशी हमारे बीच में है और फादर्स ग्रेगरी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ होती हैं, गलतफहमियाँ होती हैं, हम ईश्वर से अलग होकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। उन अवसरों के लिए, हमारे पापों के लिए, गलतियों के लिए, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध जो पाप किए हैं उसके लिए विशेष रूप से परमेश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें ताकि ये बलिदान और आज की प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्वीकार हों और हम सब उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाए। हम सब मिलकर बोले, जीवन एवं सभी अच्छाइयों के स्रोत तूने स्त्री और पुरुष अपना ही प्रतिरूप बनाया। हम आज महिला दिवस मना रहे हैं। हमें अपने वरदानों एवं आशीषों से भर दे, हमारे दिमागों को प्रेरणा प्रदान कर और हमारे दिलों को छू दे, जिससे हम तेरे वचनों को सुने और अपना जीवन बदल सके, जिससे हमारा जीवन हमारी प्रभावशाली साक्षी, सहानुभूति एवं सहभागिता का साधन बन सके। हमें कृपा दे कि हम जरूरतमंदों की शक्ति एवं शांति ला सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। इब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह इब्राहिम के वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 5 से 12, 17 से 18। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा,
आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊँगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडूक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गए। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसे बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा हम सब अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा तुम्हारे तुच्छ शरीर का रूपांतर करेंगे और उसे अपने महिमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहो। प्यारे भाइयों,
मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरी मुकुट है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु की महिमा। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उससे पता नहीं कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। समाचार के सब प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे बहनों भाइयों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में एक व्यक्ति के रूपांतरण का सुंदर वर्णन है। 40 दिन प्रार्थना और उपवास में सिनाई पर्वत पर रहने के बाद, ईश्वर के सानिध्य में रहने के बाद, जब मूसा नीचे उतर आता है तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक ज्योति चमक रही थी। यहाँ तक हारून और जितने इस्राएली लोग थे उनके करीब आने में संकोच करते थे। कहते हैं कि मूसा एक रूमाल लेकर अपने चेहरे को ढक दिया और उसके बाद उनसे बातें की। जो चीज़ आग में हम झोंक देते हैं वो आग का रूप धारण करता है, चाहे वो लकड़ी हो या लोहा हो। जब आग में डालेंगे तो आग का स्वरूप उसमें आ जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में रहता है, उनकी उपस्थिति में रहता है या उन पर मनन चिंतन करता रहता है, उस व्यक्ति
का रूपांतरण होता है। उनके एटीट्यूड्स, उनकी मानसिकता ईश्वर की मानसिकता बन जाती है और यहाँ तक शारीरिक रूप से भी उनमें रूपांतरण आ जाता है, बदलाव आ जाता है। संत फ्रांसिस के बारे में आपने सुना होगा कि शुरुआत में वो कैसा व्यक्ति था। वो योद्धा या एक सोल्जर था, लेकिन प्रार्थना में समय बिताने के बाद, प्रभु यीशु से भेंट होने के बाद काफ़ी समय जब वो प्रार्थना में बिताया तो उनका जो चेहरे का जो भाव बदल गया और उनके शरीर में भी बदलाव आया कि प्रभु यीशु मसीह के वो 5 घाव उनके शरीर में प्रत्यक्ष हो गए। शारीरिक रूप से भी बदलाव आ जाता है। कहते हैं कि प्रभु ये परमेश्वर का वो एक अलौकिक दिव्य दर्शन प्राप्त होने के कारण मूसा के चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं आई, मृत्यु तक वो जवान ही रहे, मृत्यु तक। और उनकी आँखों की रोशनी कभी भी कम नहीं हुई। कहते हैं प्रभु के सानिध्य में रहने के कारण और प्रभु की महिमा देखने के कारण। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में हमने सुना। प्रभु यीशु नियमित रूप से प्रार्थना किया करते थे, वक्त निकालते थे, कितना भी बिजी क्यों ना हो, बिना अपने परमपिता से, अपने अब्बा से बातें किए बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। हम देखते हैं अलग अलग मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं, पहले अध्याय में सभागृह जाते हैं, पेतरुस के घर जाते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं और देर रात तक लोगों को चंगा किया करते हैं, उनको उपदेश देते रहते हैं। फिर तड़के सवेरे उठकर प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, एकांत में प्रार्थना करते हैं। और कभी सवेरे, कभी देर रात को, कभी खुशी में, कभी गम में, कभी कोई करामत करने से पहले, हर समय वो अपने पिता से संयुक्त रहता है प्रभु यीशु। और वही उनका सीक्रेट है, उनकी शक्ति, उनका साहस और उनकी जो आदर्श, ये सब उनके पिता के साथ संवाद करने के कारण, उनके सानिध्य में सदा रहने के कारण प्रभु यीशु में ये शक्ति, ये ज्ञान और ये अलौकिक चमत्कार करने का वो शक्ति, ये सब उसमें आते हैं। तो आज ये चालीसा काल है, प्रार्थना ज़्यादा करने का समय है, ईश्वर का वचन सुनने का समय है। एक बात हमको करना है, तय करना है कि हम यथासंभव हर दिन कुछ समय निकालेंगे क्वालिटी प्रेयर के लिए। वैसे तो हर समय हमको प्रभु से संयुक्त रहना है, उनके सानिध्य में रहना है, लेकिन कुछ क्वालिटी टाइम हम उनको दे देंगे, ऐसा एक संकल्प करना है। आप परिवार में रहते हैं तो कैसे आप अपने पति के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं या बच्चों के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं? हर समय उनके साथ रहते हैं, बातें करते, उनके चेहरा देखकर रह सकते हैं ये परिवार में? ऐसे नहीं रह पाएंगे। काम करना है ना, टीचिंग करना है, नर्सिंग करना है, जाना है, लेकिन कुछ समय आप ज़रूर निकालते हैं क्वालिटी टाइम। और कुछ ऐसी निशानी आप ले जाते हैं, अपने हृदय में भी रखते हैं, शायद आपके पर्स में भी रखते हैं, बच्चों की तस्वीर, पति का तस्वीर। और कभी कभार जब फुर्सत मिलते हैं, क्लास में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, लेकिन अवकाश के समय आप फ़ोन करते, कांटेक्ट रखते हैं। अगर ये हमारे
दैनिक जीवन में हमारे आपसी संबंध के लिए ये ज़रूरी है, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वो रखना ज़रूरी है। हर समय गिरजा में बैठ नहीं सकते, चैपल में बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी टाइम, संडे के दिन आप बच्चों को समय ज़्यादा दे देते हैं, या कुछ ऐसे समय लौटते समय कुछ पिता उनके साथ खेलते, क्रिकेट खेलते या कुछ करते हैं, उनको एक चुंबन देना, उनको एक कपड़ा देना, कुछ विशेष हम प्रकट करते हैं, तो वो करना है। कुछ समय क्वालिटी टाइम आपको प्रभु के साथ बिताना है, और फिर उसका प्रभाव आपके 24 घंटा वो रहेगा। प्रभु के सानिध्य में रहने का वो प्रभाव, आपकी सोच, आपका आचरण सब बदल जाएगा उनके वो संबंध के कारण, उनके साथ वो रिश्ते के कारण आप में बदलाव आएगा। वो गुस्सा, वो अकड़पन और वो सब घट जाएगा, निकल जाएगा। हम बेहतरीन इंसान बन जाएंगे जब ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे। तो ये तो बहुत लंबा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी टाइम निकालना है। और समय समय पर एक हमने देखा है कि कभी बुजुर्ग महिलाएं, जो नाना नानी सब, जब कुर्सी से उठते, मुश्किल से उठती है, ओ प्रभु यीशु बोलते हैं, ओ माँ मरियम। और कहीं घरों में तस्वीरें होते हैं, तो निकलते समय अगर तस्वीर है उसको छोटे छोटे कांटेक्ट रखते हैं, एक छुमा दे दिया, एक किस, वन किस। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का संबंध। और देखिए, आज जब हम महिला दिवस मना रहे हैं, हमारे समाज में विडंबनाएं हैं, असमानताएं हैं, और वायलेंस है, हिंसा है। ये ना सोचिए हम अपने बलबूते पर इसको ठीक करेंगे। जब हम अपने बलबूते पर करेंगे सब कुछ, ये भाव लेकर आगे चलेंगे, तो वो बात हो जाएगी जो बाबुल की मीनार की कहानी सुने हैं आपने। आसमान तक, स्वर्ग तक पहुंचना चाहते थे, एक मीनार बनाना चाहते थे, वहाँ के लोग विफल हो गए, क्योंकि अपने बलबूते पर करने की कोशिश की। प्रभु यीशु से सीख सकते हैं। प्रभु ने प्रार्थना की एकता के लिए, क्या कहा प्रभु ने? हे पिता, ये एक हो, जैसे हम आप एक हैं, वैसे ये भी एक। देखिए, कुछ जो बातें हम कभी नहीं कर सकते हैं एक, या तो वो प्रार्थना से हो जाता है। प्रार्थना करने से हम बेहतरीन इंसान बनेंगे, वो बुद्धि ज्ञान सब मिलेगा, कैसे आगे बढ़ना है, और ये सब संभव होता है प्रार्थना से। सो भी एक प्रभु से आज सीख सकते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु का जब रूपांतरण हुआ, वहाँ मूसा भी दिखाई दिए और नबी एलियास। ये इसका प्रतीक है कि मूसा द्वारा प्रभु ने अपने नियम अपने लोगों को प्रदान किया। वो 10 हुक्म प्रभु ने दिया, कैसे प्रभु हमारे ईश्वर होंगे और हम उनकी प्रजा बनकर रहेंगे। ये अगर तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा। तो वो आज ये दिखा रहे हैं कि नियम की जो पूर्णता प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह में सभी नियम पूर्ण हो जाता है, और उनका नियम, वो नया नियम अब सब पर लागू है। आपके ऊपर वो नियम आज बोझ नहीं है। मेरा बोझ हल्का है। क्यों? बहुत सारे नियमों को रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने ईश्वर को अपने पूरी शक्ति से, अपने मन से, तन से सब प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। वो सारे नियमों को उन्होंने छोटा कर दिया। जैसे अपने आप को छोटा कर दिया क्रिसमस के समय, और अपने आप को छोटा करता है मिसा के समय रोटी में,
उसी तरह पूरे नियमों को उन्होंने उसका निचोड़ लेकर छोटा कर दिया, बस प्रेम का वो नियम दे दिया। तो वो पूर्णता, नियम की पूर्णता प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरी बात, नबियों के जो सीख है, जो टीचिंग्स है, उसका भी पूर्णता प्रभु यीशु में, उसकी पराकाष्ठा प्रभु यीशु मसीह है। ये बात हमको बता रहे हैं। आज का ये दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। आज समाज में जो विकट परिस्थितियां हैं, जो हिंसा है, असमानताएं हैं, इसको मिटाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमको वो शक्ति और हमको वो ज्ञान और हमको वो समझ ये प्रदान करे, ताकि हम उनके माध्यम बनकर, उनके औजार बनकर समाज में ये काम उनके लिए करें और अपने लिए करें, कि एक ऐसा समाज जो ईश्वरीय राज्य की परिकल्पना प्रभु ने किया, एक न्याय संगत समाज, समानता का समाज, ये सब वो सपना ही प्रभु यीशु का वो सपना साकार करने में हम सक्षम हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आज। विश्वासों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सच्चे दिमाग, शरीर और आत्मा से पृथ्वी पर आपके राज लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए तेरी पवित्र इच्छा पूरी। हमें ये सहायता प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र के उदाहरण का अनुकरण करते हुए तेरी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने और अनंत काल तक तेरी चुनी हुई प्रजा के सदस्य बने। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम अपने जीवन में आने वाले सब दुख संकटों एवं चुनौतियों बाधाओं का साहसपूर्वक सामना कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं वही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
Shampoo